नमस्कार दोस्तों। आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कोलेजन पे। कोलेजन आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक हो रखा है। लोग को ये समझना होता है कि कोलेजन होता क्या है। कोलेजन को अगर हम समझें तो ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें कई चीज़ें हैं, साइंटिफिक टर्म जो मुझे समझाना होगा। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो कोई भी सिस्टम के बीच में, मेन सेल्स के बीच में रहते हैं, जो वो बनाते हैं। कोई भी ऑर्गन बनता है तो वो टिश्यू से बनता है, और टिश्यू का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल्स होते हैं। तो जो सेल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसे समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई शहर हो, उस शहर में ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं। जो बिल्डिंग्स हैं वो सेल्स हैं, लेकिन शहर में जो बिल्डिंग के आसपास जितनी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि सड़कें हो गई, नदी हो गए, तालाब हो गए, पार्क हो गया, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया जो बिल्डिंग के अलावा है। वैसे ही जो सेल्स हैं जो मेन फंक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने वाला जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन। कोलेजन जो सेल बनाता है उसे फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। कोलेजन आखिर होता क्या है? तो ये अमीनो एसिड्स का बना होता है। अमीनो एसिड्स में कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे प्रोलीन हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। ये सारे अमीनो एसिड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। या दूसरी तरीके से हम बोलें तो जो प्रोटीन में ये अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं वो इसमें काफ़ी होते हैं। अगर हम धागे को लेकर गोल घुमा दें तो उस स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर तीन धागे को पकड़ के हम तीनों को आपस में गोल घुमा दें तो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो अमीनो एसिड का वैसे ही बैंड होता है जो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, गोल घुमा हुआ, और ये तीन बैंड होते हैं जो आपस में गोल गोल घुमे होते हैं। तो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी होती है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। आखिर बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है कोलेजन? बॉडी में तकरीबन हर जगह कोलेजन पाया जाता है, लेकिन जो मेन अगर हम देखें तो जैसे स्किन हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, जो जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं वो हो गए, वहाँ से लेकर बोन तक हो गया, कार्टिलेज हो गया, जितने भी लेयर्स होते हैं भीतर के इंटेस्टाइन के जैसे हो गए, या जो कवरिंग होती है जो किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ, वो कवरिंग जैसे लंग्स के बाहर प्लूरा होता है, कि हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होता है, ये सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। ये इसमें कोलेजन का काफ़ी बड़ा रोल होता है उन्हें प्रोटेक्ट करने में। वैसे ही चूँकि गट के अंदर होते हैं तो जो गट का फंक्शन होता है उसमें ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। और भी इसके कई फंक्शन होते हैं, जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट को इनकरेज करता है कोलेजन बनाने के लिए, नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ये बढ़ाता है। अगर हम स्किन में आए तो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो इसकी वजह से होती है। जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सचर है और जो इलास्टिसिटी है वो सारी कोलेजन की वजह से होती है। जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट को जो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बोन के ऊपर जो कवर होता है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो वो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो है उसमें काफ़ी मेजर रोल होता है कोलेजन का। वैसे ही कोई भी आप जब मूवमेंट करते हैं, जो मसल्स, एक तो मसल्स जो कवर होती है एपिमाइसियम कहा जाता है या एंडोमाइसियम कहा जाता है, उसमें कोलेजन काफ़ी होता है, और जो बोन से अटैच होते हैं वो टेंडन से होते हैं। वैसे जॉइंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में लिगामेंट्स काम करते हैं, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स में अगेन कोलेजन काफ़ी ज़्यादा होता है। कई फंक्शंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आखिर इसकी कमी में क्या होता है? अगर ये कम हो जाए तो जैसे स्किन है, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं।
चेहरे में कोलेजन जब कम हो जाता है तो आंखों के चारों तरफ गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं, चिक में या हॉलोनेस आना शुरू हो जाता है, स्किन का टेक्सचर चेंज कर जाता है, ग्लो खत्म हो जाती है, डलनेस आनी शुरू हो जाती है। जॉइंट जो है, चूँकि टेंडन्स और लिगामेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, जॉइंट्स स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, कई बार मूवमेंट पेनफुल हो जाता है। वैसे ही जो जॉइंट पे हम जाते हैं तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिनिंग जब हो जाती है तो आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है, मूवमेंट पेनफुल हो जाता है। क्योंकि गट की लाइनिंग, इनर लाइनिंग भी इसी की होती है, तो इसलिए गट डिस्टर्बेंसेस भी आना शुरू हो जाता है, जो या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है। इसलिए कोलेजन आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने में, या टेंडनाइटिस हो, उन सब के कंडीशन में हम काफ़ी देते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स का नाम लिया मैंने, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, इसके अलावा को फैक्टर्स होते हैं जो कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। वो होता है विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर, ये मेन होते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत विटामिन ए और विटामिन ई का भी रोल होता है। अब हम ये जानते हैं कि ये हमें नेचुरल सोर्स में कहाँ सबसे ज़्यादा मिल सकता है। चूँकि कोलेजन एक एनिमल प्रोटीन है, इसलिए ये प्रचुर मात्रा में एनिमल फूड में मिलता है, जो नॉन-वेज फूड हम कहते हैं। जैसे बोन ब्रॉथ हो गया, बोन ब्रॉथ काफ़ी रिच सोर्स होता है। फिश हो गई, स्पेशली फिश का जो स्किन होता है, अगर वो आप लेते हैं उसमें काफ़ी मिलता है। तो एग वाइट हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, ये सारे मेन सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें कोलेजन मिलता है। अगर हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करते हैं तो वेजिटेरियन सोर्स कोई भी डायरेक्ट सोर्स कोलेजन का नहीं होता है। हाँ, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन सी, कॉपर, जिंक, ये हमें डिफरेंट फूड से मिल जाता है। अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो उसमें जो लेग्यूम्स होते हैं, जो नट्स हैं, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, चने हो गए, आलमंड्स वगैरह हो गए, मूंगफली हो गई, ये सारे काफ़ी रिच सोर्स होते हैं जहाँ से ये सारे अमीनो एसिड हमें मिल सकते हैं। वैसे ही अगर जब हम अमीनो एसिड ले रहे हैं तो वेजिटेरियन फूड के साथ हमें वो भी लेना चाहिए, विटामिन सी भी लेना चाहिए, जो आपको भी पता है कि ऑरेंजेस में काफ़ी होता है, लेमन्स में काफ़ी होता है, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी का में काफ़ी होता है। जिंक और कॉपर के जो मेन सोर्स होते हैं वो मेनली नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। जैसे आपको लीवर में काफ़ी कॉपर मिलता है, कोई भी एनिमल लीवर आप लेते हैं तो लॉबस्टर में काफ़ी कॉपर मिलता है। जिंक आपको, फिर अगेन जिंक के भी मेन सोर्स जो होते हैं वो आपके नॉन वेज ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फूड्स हैं जैसे मशरूम वगैरह में थोड़े बहुत मिलते हैं। तो ये अगर आप खाते हैं तो ये होता है कि आपको कम से कम बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है जिससे कोलेजन बनता है, ये आपको प्रॉपर मिल जाता है कि फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फॉर्म कर सके। कोलेजन हम जब भी खाते हैं तो वो कभी भी ये नहीं होता कि हमने जो कोलेजन खाया वो सीधा जॉइंट पे चला गया, या सीधा बोन में चला गया, या सीधा लिगामेंट में चला गया। वो पहले हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक होता है, वापस अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अब्जॉर्ब होके, और फिर वो जाकर फाइब्रोब्लास्ट उससे कोलेजन बनाते हैं। बेसिकली वो बिल्डिंग ब्लॉक एक जगह से मिल जाता है कि फाइब्रोब्लास्ट को कोलेजन कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिल जाता है। आज की डेट में कॉमर्शियली अगर हम देखें तो कोलेजन पाउडर्स आते हैं जो लेकिन वो उसका सोर्स जो है मेनली नॉनवेज ही होता है, जो एक रेडीमेड प्रोडक्ट है। अगर आप वो लेते हैं तो कोलेजन आपको आपकी बॉडी में आ जाता है। आज के डेट में टाइप 1 कोलेजन, जो कि मैंने बताया कि बोन्स, स्किन, लिगामेंट, टेंडन में कॉमन होता है, वो जो माइल्ड बोन्स की वीकनेस होती है जो ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है, उसमें भी यूज़ होने शुरू हो गए। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कनेक्टिव पार्ट है, जैसा मैंने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें कोलेजन का काफ़ी रोल होता है। तो बोन के स्ट्रेंथ में भी पाया गया है कि ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट्स वगैरह खराब होते हैं तो टाइप 2 कोलेजन लिया जाता है। वैसे तो कोलेजन 28 तरीके के होते हैं, लेकिन 5 तरीके के जो होते हैं वो मेन होते हैं। कोलेजन पे बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।